झांसी में जो मुझे बीमारी थी, पैनक्रियाज में गांठ थी, झांसी में बहुत इलाज कराया, बहुत दिखाया, किसी को समझ नहीं आया। फिर मैं सीधे अपोलो हॉस्पिटल आई और डॉक्टर मनीष को दिखाया। मिस अख्तरी को एक बहुत ही अग्रेसिव कैंसर हुआ जिसे हम पैनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। हम सबको मालूम है कि पैनक्रियाटिक कैंसर काफ़ी अग्रेसिव ट्यूमर होता है। इस बढ़ती उम्र में जब पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है तो अपने आप में एक गंभीर अवस्था बन जाती है कि इसको ट्रीट कैसे करें। वो डायबिटिक थी, बहुत पतली दुबली थी, बहुत छोटे कद की, तो सब लोगों को डर लग रहा था कि हम इसमें ट्रीटमेंट कर भी पाएंगे या नहीं। अपोलो आने से पहले मुझे यहाँ नीचे सब बहुत ज़्यादा दर्द होता था, दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं होता था, और जितनी दवा खाए दर्द की तो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता था, फिर दर्द शुरू होता था। फिर अपोलो आए, डॉक्टर मनीष को दिखाया, सब डॉक्टरों ने मिलकर सलाह की। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कीमोथेरेपी से के कॉम्बिनेशन ड्रग से हमने इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया, जिसमें हमने नैब पैक्लिटैक्सेल और जेमसाइटाबिन के कॉम्बिनेशन को बनाकर हमने इन्हें ट्रीट किया। देखते ही देखते बहुत अच्छा ट्यूमर श्रिंकेज हमें मिल गया। उन्होंने कीमोथेरेपीज को बखूबी सहन भी किया। डॉक्टर से मिलने से पहले तो बहुत परेशानियां थी मेरे के, झांसी में तो कोई समझ ही नहीं पाया था कि क्या इलाज होना क्या नहीं होना। फिर हमारे समधी साहब यहाँ आए थे, उनका इलाज सही हुआ। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि अगर वज़न 40 किलो से कम है तो कीमोथेरेपी होना एक तरह से असंभव हो जाता है या कीमोथेरेपी हो ही नहीं सकती। ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। इसमें कोई ऐसी धारणा नहीं है कि अगर वज़न कम है तो कीमोथेरेपी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो कीमोथेरेपीज होती हैं वो वज़न के हिसाब से ही दी जाती है। अगर वज़न कम है तो ऑटोमेटिकली डोज कम हो जाएगी। डॉक्टर मनीष बहुत मदद करते हैं। झांसी से आए, उन्होंने सारा इंतज़ाम पहले ही से करके रखा था और हमें आते ही कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ ठीक हो गया और जल्दी जल्दी हमारे सारे टेस्ट हो गए, जल्दी सब काम हो गया। कुछ समय बाद हमें मालूम है पैनक्रियाटिक कैंसर एक खराब बीमारी है, कुछ उसके कण वापस आ सकते हैं। जब हमने उनको सीरियल स्कैन्स किए, पेट सीटी स्कैन में हमें लगा कि शायद कुछ बीमारी दोबारा से दस्तक दे रही है। उसी समय हमने उसी एरिया में दोबारा पिन पॉइंट रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन, यानी कि स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी के नाम से इसको जाना जाता है, जहाँ पर हाई डिपोजिशन रेडिएशन 1 मिलीमीटर के प्रिसीजन के साथ इस रेडिएशन को हम दे सकते हैं। तो उस एरिया में उस दोबारा रेडिएशन दी और कुछ टैबलेट कीमोथेरेपीज पे उनको रखा। आज वो टैबलेट भी बड़े अच्छे से टॉलरेट कर रही हैं, सहन कर पा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और उनकी बीमारी दोबारा से उतने ही कंट्रोल में चली गई। दोबारा स्कैन किया गया और अब दोबारा से हम कह सकते हैं कि वो इस बीमारी से ऑलमोस्ट मुक्त है। अपोलो के सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं, ये खाना पीना सब अच्छा है और सभी बहुत अच्छे हैं। एक बार कहने से फ़ौरन आ जाते हैं, सब काम अच्छे से करते हैं।